ओम शांति। आज 1 अगस्त 2023 बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाओगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बनते जाते हो? बाबा कहते, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बनते जाते हो? मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी में भूत की प्रवेशता होनी नहीं चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगत सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परम पिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आकर हम बच्चों को पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में 5 विकार सर्वव्यापी हैं, नहीं, उसको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, ये भूल गए हैं। मंदिर में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है। अभी सब रिफ्यूजी हैं। बाबा क्या कह रहे? सब शरणार्थी हैं, इसलिए तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है एक बाप को, बाबा हम बिल्कुल पतित विकारी बन गए, आप आकर हमको निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इसको डेविल भी कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, ये भी मनुष्य नहीं जानते। बरोबर देवी देवताओं की भूमि थी, वो राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परम पिता परमात्मा की गोद ली है, भविष्य देवी देवता बनने के लिए। ये है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतितों को पावन, कांटों को फूल बनाने की मिशन बच्चों का धंधा है। क्या है धंधा? बच्चों का धंधा है परम पिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उसको जानते होगे ना, फिर ऐसे तो कह ना सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे ये आत्मा बोलती है, ओ गॉड फादर। आत्मा पुकारती है परमात्मा को। वो इन आँखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती, ये समझ की बात है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा को बुलाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं।
अब भी मुसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इसको कहते हैं डेविल्स। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी ही रचता, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए उनको सुखी बनाने। वहां कोई ऐसे नहीं कहेगा पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि हैं ही सुखी। दुख में सब याद करते हैं, आत्मा याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है ये पावन दुनिया में चलने के लायक ही नहीं है, इसलिए तो श्रीमत पर चलते नहीं है। ये है आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, ये निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन जाते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाप कहते मैं आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, आधा कल्प माया से पीड़ित हो। क्या है? आधा कल्प माया से पीड़ित हो। अभी तुम में शरण ली है परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी ली है। उसका तो अपना शरीर है नहीं, उसका नाम है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता जाता है, 84 नाम मिलते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं ये कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवता थे वही 84 जन्म लेते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसे मनुष्यों को तो जानना है। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, फिर माया ने ये वर्षा छीन लिया। अब तुमको फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब डीटी बनना है। कांटों को कली, कली को फूल बनना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं। मात पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। ये समझने की बात है। अंग अखरे यानी तिथि तारीख सहित सब कुछ समझाया जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर है, तो सब आत्माओं का जो बाप है उसको याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उसको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलता है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। सत एक गॉड फादर को कहा जाता है, उनका है ये सत्संग। सत तारे अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो बाप को आना पड़ता है शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम और आधा कल्प है दुख धाम। ये भारत बिल्कुल पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे,
सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। ये बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहता। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री की नॉलेज स्टूडेंट हप कर लेते हैं तो बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो, सारा ज्ञान आ जाएगा। फिर तुम प्रारब्ध पालोगे और बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते हो। इस नॉलेज से तुम देवता बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा देते हैं। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है। मैं तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ, रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख मिलता है वो सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विक्रमाजीत राजा बन जाओगे। विक्रमाजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रमी संवत 2500 वर्ष के बाद शुरू हुआ। विक्रमाजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत तो जानते हो, विक्रमाजीत का संवत भूल गए। यही तो पढ़ाई है। देखो मुरली भी कितनी ट्रैवल करती है, कहाँ कहाँ जाती है। नहीं तो गोपियों के पास मुरली कैसे पहुँचे? टेप से भी जाती है, आजकल तो मोबाइल से जाती है। बाबा कहते हैं सभी सेंटर टेप सुनते हैं। ये मुरली है वंडरफुल, इसके लिए गायन है। गोपियाँ तड़पती थी। बाप कहते मैं आता हूँ पतित दुनिया में, सतयुग में देवताओं को अपार सुख है। इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे ज्वारातों के महल में रहते हैं। यहाँ तो देखो सोना कितना महंगा है, वहाँ तो तुम सोने की ईंटों से महल बनाओगे, फिर उनमें हीरो की जड़त होगी। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत भी नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह भी नष्ट नहीं हुआ है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह लटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होता है। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षा बंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं है, ये बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठा बाबा, बेहद का बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो हमको बैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है।
बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हक कर लेना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। आज का वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी हो। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते, बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहा हूँ, सेवा के निमित्त ये कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी। और जितनी सेवा करोगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं और सर्व को प्रिय लगते हैं। आज का होमवर्क है, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। ओम शांति। माउंट आबू